जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बात करेंगे कि गायत्री मंदिर का महत्व क्या है और पूज्य गुरुदेव ने बताया है गायत्री मंदिर का महत्व। हम सभी कितनी बार गायत्री मंदिर गए हैं और हम सब ने वहाँ बहुत बार दर्शन किया है, पर हम ये नहीं जानते कि उस जगह की खासियत क्या है, उस जगह की दिव्यता क्या है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को बनाया है। शांति कुंज की एक एक जगह जो है वो बहुत दिव्यता से भरी हुई है और अभी मैं आपको एक एक जगहों के बारे में बता रही हूँ। जैसे अभी हमने पीछे यज्ञशाला के विषय में जाना, यज्ञशाला का महत्व जाना। यज्ञशाला में जो अखंड अग्नि आई है वो कहाँ से आई है? हिमालय से पूज्य गुरुदेव ने वो अखंड अग्नि लाई है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है वो अग्नि, और पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से उसे स्थापित किया था। आज हम जानेंगे गायत्री मंदिर के विषय में। गायत्री मंदिर इतना पवित्र और इतना दिव्य क्यों है, और पूज्य गुरुदेव ने क्यों कहा कि गायत्री मंदिर या शांति कुंज पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो गायत्री मंदिर के बारे में जानिए। माँ गायत्री सद्बुद्धि की देवी हैं और हर व्यक्ति को सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ईश्वर से मांगने का योग सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? सद्बुद्धि। व्यक्ति का विवेक जाग जाए, सद्बुद्धि आ जाए तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख और संतोष की अनुभूति कर सकता है। गायत्री मंदिर भी यही दिव्य प्रेरणा देता है। गायत्री मंदिर में ही भटका हुआ देवता का भी मंदिर है। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन ही वह प्रत्यक्ष देवता है जिसे साध कर आत्मशक्तियों को जगाने और सद्गुण संपन्न बनाने की आवश्यकता है। अध्यात्म की समस्त शिक्षाओं का सार यही है। वेद उपनिषद यही कहते हैं। भटका हुआ देवता, इसका मैं अलग से आपको समझाऊंगी। एक एक जो पूज्य गुरुदेव ने शीशा बनाया है, 5 शीशा बनाया है वहाँ पे, और 5 भाव व्यक्त किए हैं। 5 प्रकार से हमें बताते हैं कि कैसे मनुष्य भटका हुआ देवता है। उसके विषय में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर आज हम यहाँ जानेंगे कि उसी स्थान पर गायत्री मंदिर क्यों बना और क्यों है गायत्री मंदिर इतना दिव्य स्थान, और आपको उस दिव्यता को कैसे मेंटेन करके रखना है, उस दिव्यता का कैसे लाभ पाना है और कोशिश करनी है कि वहाँ के दंड से आप बच सकें। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ, जो गायत्री मंदिर बना है उसके ठीक सामने आपने देखा होगा ऋषि विश्वामित्र जी की मूर्ति है। ऋषि विश्वामित्र जी कौन थे? ऋषि विश्वामित्र जी गायत्री के उपासक थे। गायत्री मंत्र का ही जप और ध्यान किया करते थे, और ये स्थान वही है जहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है गायत्री की। तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस स्थान को ढूंढा और पता किया, तो पता चला कि विश्वामित्र जी की तपस्थली जो है वो वही है जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, और ठीक उनके सामने माता गायत्री को रखा गया है। तब आप समझिए, एक गायत्री का सृष्टा जिसने गायत्री की उपासना की, जिसने गायत्री को आत्मसात किया, जिसने गायत्री का साक्षात्कार किया, जो आज से नहीं हजारों लाखों वर्षों से कर रहे हैं, उस स्थान पर वो व्यक्ति आज भी विराजमान है। यानी कि सूक्ष्म रूप से वो व्यक्ति, वो ऋषि, वो महर्षि कह लीजिए, वो दिव्य आत्मा कह लीजिए, वो आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके समक्ष हम बैठकर साधना करते हैं। तो कितना इसका महत्व है ज़रा सोच कर देखिए। उनके सामने माँ गायत्री है, यानी साक्षात माँ गायत्री वहाँ पर विराजमान है, और साक्षात उनके उपासक वहाँ पर उपासना कर रहे हैं। तो बहुत ही दिव्य जगह है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री मंदिर जो है वो विश्वामित्र जी की तपस्थली में बनाई गई है, और विश्वामित्र जी गायत्री के उपासक थे। आप सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, उनके बारे में जानिएगा। तो इस प्रकार से उस स्थान का महत्व समझिए, कितना महत्वपूर्ण वो स्थान है। अब आती है बात, जब पूज्य गुरुदेव ने सप्तऋषियों को स्थापित किया था, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे नहीं रहने पर ये 7 ऋषि ही हैं जो सभी का मार्गदर्शन करेंगे और इस पूरे शांति कुंज को चलाएंगे। लेकिन इनमें से 2 ऋषियों से हमें बच के रहना चाहिए। 2 ऋषि कौन?
एक विश्वामित्र जी और एक परशुराम जी, क्योंकि अगर इनको जरा सा भी क्रोध आ जाता है फिर ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। ये बात मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये बात आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप कहाँ पे गलती करते हैं। आप किसी की तपस्थली पे जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति तपस्या में लीन होता है तो उस समय उसको कभी भी हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, कभी किसी प्रकार से उसमें अवरोध आने नहीं देना चाहिए। और हम सभी क्या करते हैं, गायत्री मंदिर जाते हैं तो मौन होकर जाने की अपेक्षा हम वहाँ पर अधिक शोर शराबा करते हैं। बहुत सारे शोर से किसी को भी कष्ट होता है, किसी को भी परेशानी होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था नवरात्रि के समय पे, तो कुछ लोगों ने बोला कि जिसकी साधना स्तर इतनी अधिक होती है उसको आसपास के वातावरण से प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। आप सबने सुना होगा कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी जब उनकी तपस्या भंग होती थी, वो तो हज़ारों लाखों वर्षों से तपस्या में लीन होते थे, फिर भी उनकी तपस्या भंग होती थी। और जब भंग होती थी तो क्रोध में आकर वो श्राप देते थे। तो जब वो श्राप दे सकते हैं, उनसे बड़े तपस्वी तो हम नहीं हैं। हमारा ध्यान तो मिनटों मिनटों में ही क्षण भंगुर हो सकता है। लेकिन वो लोग जो इतने सालों से तपस्या करते आ रहे हैं, उनका ध्यान भी टूटता है। किससे? जब व्यक्ति अधिक शोर शराबा करते हैं या किसी प्रकार का ऐसा अनुचित कार्य होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ऋषि महर्षि है वो हिमालय पे निवास करते हैं, क्योंकि हिमालय पर कौन जाता है? जो साधक होता है। अन्य लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं। इसलिए उनकी साधना में, उनकी ध्यान में कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, कोई विघ्न नहीं डालता है। हम बात कर रहे हैं विश्वामित्र जी की तपस्थली। अब आप ये समझिए कि विश्वामित्र जी आज भी वहाँ पर सूक्ष्म रूप से माँ गायत्री की साधना कर रहे हैं, माँ गायत्री की आराधना कर रहे हैं और उनकी तपस्या में लीन हैं। और पूज्य गुरुदेव ने ये भी बताया है कि उन्हें क्षणिक देर में ही क्रोध भी आता है। तो अब हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम गायत्री मंदिर में प्रवेश करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि और किसी की साधना में विघ्न हो या ना हो, विश्वामित्र जी की साधना में विघ्न नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमें अनेक प्रकार के निर्देश देते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। तो उन निर्देशों को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला, गायत्री मंदिर में प्रवेश कीजिए, अपना मोबाइल बंद कीजिए। दूसरा, आप स्वयं को मौन रखिए। तीसरा, वहाँ पर किसी से भी किसी भी प्रकार की बातचीत मत कीजिए। आप बिल्कुल शांत भाव से जाइए, वहाँ की दिव्यता को अनुभव कीजिए। वहाँ जो सूक्ष्म रूप से ऊर्जाएं हैं उनको अपने में समाहित करने की कोशिश कीजिए। कुछ देर बैठिए, कुछ देर बैठकर वहाँ पर माँ गायत्री का ध्यान कीजिए, सविता देवता का ध्यान कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको वहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि अन्य व्यक्ति की साधना में विघ्न पड़े। और अन्य व्यक्ति को अगर आप छोड़ भी देते हैं एक पल को, तो आपको वहाँ पे बाकी के 7 ऋषि और साथ ही साथ विश्वामित्र जी का खास करके ख्याल रखना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए, दिव्यता को समझिए। शांति कुंज कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है। उसके प्रत्येक कण और प्रत्येक एक एक ऊर्जा जो है वो पूज्य गुरुदेव ने सोच समझ कर स्थापित की है। वहाँ पर जो कुछ भी है सबका एक वैज्ञानिक रूप से भी महत्व है, आध्यात्मिक रूप से भी महत्व है। उन सभी को समझिए। आपको किसी और की बातों पे विश्वास नहीं, आप पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी पढ़िए, उनकी बातों को पढ़िए, उनको समझिए। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप किस क्षेत्र में आते हैं और उस क्षेत्र में आकर आप क्या भूल कर रहे हैं। बात केवल ये नहीं है कि वहाँ जप करने वाले परेशान होते, बात ये है कि वहाँ जो सूक्ष्म रूप से दिव्य सत्ताएं ध्यान साधना कर रही हैं, क्योंकि उनके बल पर ही सब कुछ नियंत्रण में चल रहा है। इस समाज का, इस युग परिवर्तन का भार सभी ऋषि सत्ताओं ने अपने ऊपर ले रखा है। तो उनकी ध्यान साधना में हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। हम शांति कुंज घूमने के मकसद से ना जाएं, हम वहाँ की दिव्यता को अनुभव करने जाएं। हम यही सोचें कि हम हिमालय पे आ रहे हैं और वहाँ जो ऋषि सत्ताएं हैं उनके समक्ष आकर हम उनकी दिव्यता, उनकी ऊर्जा को अपने में लेने की कोशिश करें, साथ ही साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की भी कोशिश करें। जब सूक्ष्म रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है तो सूक्ष्म रूप से श्राप भी मिल सकता है। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से कोई शोरगुल ना करें,
किसी प्रकार का हम ऐसा कार्य न करें जो एक साधक के लिए उचित नहीं होता है। तो आप सभी को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, जो साधक होंगे उनको ये बात अवश्य समझ आई होगी, और जिनको गलतियाँ निकालनी है, मीन मेख निकालनी है, वो तो निकालते ही रहेंगे। उनको ये दिव्य बातें नहीं समझ आएंगी। तो दिव्यता को समझिए, बातों को समझिए। ऋषि सत्ताओं के आसपास जब भी जाइए वहाँ पर मौन होकर जाइए, उनके पास कुछ देर रुकिए, उनके पास कुछ देर हाथ जोड़कर खड़े होइए। क्या पता कब कौन से ऋषि आपको कौन सा आशीर्वाद दे दें। ऐसे कार्य मत कीजिए कि उनको विघ्न उत्पन्न हो और किसी प्रकार का वो आपको दंड दे दें। तो ये मत समझिए कि वो केवल मूर्तियाँ हैं, वो जागृत हैं और सूक्ष्म रूप से वो सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ सुन रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए और आगे से जब भी जाइएगा तो इन बातों को ध्यान में रख के जाइएगा और मौन का पालन कीजिएगा। आपको बहुत लाभ होगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।